हेलो एवरीवन। पिछला एक हफ्ता खूब रोलर कोस्टर राइड थी सबके लिए। इंटरनेट बंद हो गया, हम लोग लिटरली जो है जिंदगी स्टोन एज में गुजारे थे। मुल्क में काफी कुछ हुआ, खबरें आप सारे सुन चुके हैं। आज हमारे साथ एक भाई सेल्स के हैं और बाकी तो आप हमारे सारे पुराने बंदे हैं। तारिक भाई सेल्स में हैं, फैसलाबाद में होते हैं, एग्रीकल्चर में कोई इन्होंने डिग्री शिग्री की हुई है और अबू बकर के दोस्त हैं। तो पहले तो तारिक भाई से स्टार्ट, तारिक भाई ना एक अच्छा सा फॉर्मल सा इंट्रो करवाएं। अच्छा, नाम जैसा कि आपको पता है, मेरा पूरा नाम है मोहम्मद तारिक जमील। बेसिकली मैं बिलोंग मौलाना। करता हूँ। जी जी। उन्हीं से इंस्पायर होके पेरेंट्स ने नाम रखा है। ओके गुड। माशाल्लाह। एक्चुअली मैं हनीवाल से हूँ, तो लंबा काफ़ी नज़दीक है। तो वो एक दफ़ा आए थे हमारे गांव की मस्जिद में कोई बयान वगैरह करने के लिए। तो मेरे ताया अब्बू सुनने के लिए गए हुए, तो वो इंस्पायर हो गए उनसे। कहते कि ये जो बच्चा हो रहा है इसका नाम मोहम्मद तारिक जमील रखना है। तो मैं कह ओके हो गया। गुड गुड। इस तरह से नाम रखा गया। बाकी गांव से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, 79 आने वाला एक छोटा सा गांव है मियाँ चन्नू के पास, कच्चा खूह के पास, सॉरी। मियाँ चन्नू थोड़ा दूर है। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐसी प्री मेडिकल की हुई है आनेवाल से। उसके बाद मैं आगे इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, यहाँ से मैंने अपना बीएस स्टार्ट किया 2018 में, एग्रीकल्चर साइंसेज। और उसमें मैंने मेजर सेलेक्ट किया मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस। तो एग्री बिजनेस तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट बना। तो मार्केटिंग भी, फिजिकल जो मार्केटिंग होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, वो मुझे सूट नहीं कर रही थी। तो मैंने चूज़ की डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जस्ट मीडिया बाइंग, जिसमें आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वगैरह रन करते हो, पीपीसी करते हैं। और फिलहाल अभी मैं फैसलाबाद एक सॉफ्टवेयर हाउस है आईटी एम्पायर, उसमें इंटर्नशिप कर रहा हूँ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सचेंज बोर्ड की तरफ से। ये मेरा एक ओके ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से हूँ। ओके। सो हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जैसा कि थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया है, वीकेंड सब और ये पूरा हफ्ता तकरीबन एक रोलर कोस्टर राइड, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबकी कहानियां शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन पे जो शख्स जिस ऑर्डर से नजर आ रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे अली नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। अली से स्टार्ट करते हैं। अली, कुछ स्पेशल तुम्हारा इस हफ्ते के बारे में राय, जो पॉलिटिकल अप एंड डाउन चला, कैसे चला, तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ, एज अ सिटीजन स्टूडेंट तुम्हारी क्या राय है? मेरे साथ ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ना यहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ हुई जिससे मुझे कोई नुकसान हुआ हो या मेरा कोई नुकसान हुआ हो, क्योंकि कॉलेज वगैरह में जा नहीं रहा था, तो वो वैसे छुट्टियां हो गई थी। हाँ, एक चीज़ जो मैंने फील किया, मैं यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट देख रहा था, जो कि एक मैं चीज़ सीख रहा था, इलस्ट्रेटर सीख रहा था बेसिकली। तो वो 2-3 दिन जो यूट्यूब बंद रही है, बल्कि अभी भी बंद है, अभी भी नहीं चल रही, तो वो मैं नहीं चला सका। उसका मेरा बहुत वो हुआ, 3-4 दिन जितने भी हैं वो। ठीक। बाकी हम घर ही एंड हैं। हाँ, घर ही है। हाँ। सो ओके, नेक्स्ट मेरे पास हैं तारिक भाई। तारिक भाई, आपका क्या कहना है? जी, ये जो सब कुछ हुआ है, तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो किया है। एक तो मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुआ हूँ मैं कि क्या हालात हो रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में तो आर्मी और पुलिस और वो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं, बंदे को दहशत होती है कि यार क्या हो गया है। बस। बड़ी परेशानी हुई है। एक तो लर्निंग मेरी रुक गई है, दूसरा ऑफिस में भी थोड़ा सा काम रुक गया था हमारा। तो मैंने घर पैसे भेजने थे, तो उसके लिए मेरे पास इंटरनेट सर्विस नहीं थी। 2 दिन मैं बहुत जलील हुआ, 2 दिन। और बड़ी जहनी परेशानी रही, काफ़ी दुआएं निकली जिन्होंने भी बंद करवाया। तो अबू बकर। जी बॉस, मैं तो यार क्या कहते हैं, हमारे तो मिड हो रहे थे, ठीक है। बाकी काम मेरा क्या कहते हैं, इधर उधर यूट्यूब इधर से ही था। जब वो बंद हो गया तो मेरा तो काम ही रुक गया। अब उसके बाद यही था कि अब
चीज़ ना बंद हो, बंदा वैसे ही तंग आ जाता है। तो क्या होना था, बंदा अपने आप से तंग आ गया था। वही किया मैं भी, 2-4 दिन वहाँ कोई काम नहीं था। मैं उधर से क्या कहते हैं इस्लामाबाद से घर आया हूँ, ठीक है। तो ये यार एक ये होता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है ना वो रुक जाए ना, तो अच्छा खासा आपको डिस्टर्ब कर देता है। आपका जो एक स्केड्यूल होता है या आपकी रूटीन होती है ना, उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आपका फिर सारा जो होता है ना काम खराब हो जाता है, रूटीन रूटीन से हट जाते हो आप। तो चाहे वो एक दिन के लिए हो या 2 दिन के लिए हो, वो सारा आपको डिस्टर्ब करके रख देता है। तो बाकी ये है कि मैंने तो यही मुनासिब समझा था कि चकराला चले जाओ आसिम के पास, लेकिन वहाँ भी फिर नेट तो वहाँ भी नहीं चल रहा था। मैं फिर वापस आ गया। अब घर हैं। अब ये भी अभी भी यार वो यूट्यूब तो फिर भी नहीं चल रही। इंटरनेट के बगैर 2 दिन गुजार के कैसा लगा? 1 मिनट। ओके, रबिया। ज़ाहिर है वो जैसे अबू बकर ने कहा ना, मतलब इनकी ये वाली बात बिल्कुल ठीक थी कि रूटीन में चाहे थोड़ा सा भी खलल आए तो वो जो है ना डिस्टर्ब कर देता है। तो मैं तब जो है वो एग्ज़ाम दे रही थी जब ये सारी न्यूज़ चली कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके बाद मैंने 4:30 अपना पेपर ख़त्म कर लिया था। मैंने पेपर से घर वापस आना था और वो जहाँ पे मेरा पेपर था वो ऑलरेडी मेरे घर से पौने घंटे के रास्ते पे था। तो मैं पहले ही तंग थी कि मेरा भाई बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा था, मेरी अम्मा उसके साथ थी, ठीक है, उनको किसी के घर पे रुकना पड़ा। और ये वो मतलब मैं पहले ही एक स्ट्रेस में थी कि जो है ना वो मेरी वजह से वो 2 दिन से इस तरह से आ रहे हैं हम लोग इतनी दूर, तो जो है वो मतलब घर पे सारा कुछ छोड़ के हम लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद ये जब हुआ तो फिर वो रास्ते इतने बंद थे, मतलब एक तो होता है ना बंदे को अच्छा पता है ठीक है मेरे घर का 2 घंटे का रास्ता है, मैंने पहुंचना है 2 घंटे बाद पहुंच जाना है, पता ही नहीं था कि पता नहीं कब पहुंचना है, वो कब से हम लोग चले। और मैं कहती हूँ इतनी देर में बंदा लाहौर जाके वापस आ जाता है जितनी देर बाद हम लोग घर पहुंचे हैं। तो आवाम जो है वो जाहलों की तरह लगी हुई थी। मतलब कोई एक मतलब मुझे हर इस तरह के मौके पे एहसास होता है कि पता नहीं इनकी पढ़ाई किधर है। यानी अब मैं यहाँ पे कोई बात करूंगी कि जो है वो ईद मिलादुन नबी ईद है या नहीं है, जो भी है वो ठीक है, तो उस पे जो है वो रोड्स ब्लॉक कर देते हैं और इस तरह से सारा। और मुझे हमेशा ऐसे मौके पे मुझे किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो फिर मुझे वाकई में कहने पे मजबूर हो जाती हूँ कि यार हम लोग जाहिल हैं, हमसे नहीं कुछ होना। मतलब मैं चिढ़ जाती हूँ, लोग तो परेशान हो जाते हैं ना, मैं गालियाँ निकालने पे आ जाती हूँ। फिर घर वाले कहते जज्बाती हैं ज़ुबान गंदी है तू। जज्बाती हाँ, नहीं मैं होना। जज़्बाती हूँ। देखो तुम गालियां निकालो, कुछ भी करो, मजहबी टॉपिक से दूर रहो। आसिफ। सर मुझे पॉलिटिकली तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता खैर जो मर्ज़ी होता रहे। लेकिन वो फ़र्क पड़ना तकरीबन भी चाहिए। रबिया को या बकर किसी को भी पॉलिटिकली इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं वही तारिक देख भाई रहा को था नहीं जानता बट कि हमारी डिस्कशन में वो चीज़ है ही नहीं। और मेरा ख्याल है कि वो चीज़ आएगी। थोड़ी-सी होनी चाहिए, हमें फेयर भी होना चाहिए। विशान को कॉल करिए, आएगी। यार ज़िशान मैंने किया, ज़िशान को, ज़िशान साहब कहते हैं आता हूँ, पता नहीं क्या कब तक आ रहा है। जिशान को अच्छा। कॉल किया, तुम्हें पता है वो डिस्कशन को चस्का लगाने के लिए उसका नहीं भी इरादा हो ना तो वो दूसरी तरफ बात ले ही जाता है। यार नदीम भाई, आसिफ नदीम भाई या ज़िशान को बुलाना यार, मज़ा आता है। यार उस दिन मैं लिटरली नदीम भाई मैं सो के उठा हूँ, ये भाई ये ना ओके खैर, सॉरी हम डिस्कशन कुछ चल रही ऐसे दोस्तों की बात कर रहे हैं गाइस, हम कुछ ऐसे दोस्तों की बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकली ब्लाइंडली फॉलोअर्स हैं मिस्टर इमरान खान के, एंड दे आर लाइक ब्लाइंड फॉलोअर्स। आप उन्हें 400 सफाइयां दे लो। मेरे से बड़ी दफा डिबेट हार जाया करते थे, फिर कहने लगे कि आप उमेर भाई इन्हीं दरमियान में बोलेंगे, हम सारे लोगों को बहस कर रहे थे। सो दे आर ये लाइक ब्लाइंडली इमरान खान फॉलोअर्स, और वो आते तो ज्यादा मजा आता। खैर आसिफ अपना एक्सपीरियंस बताओ, अभी ये छोड़ो डिबेट कहाँ जाएगी अच्छा। कहाँ नहीं, देखते हैं। मैं डिबेट को आज मैं उसके हैंडल करता हूँ, देखो। आज मैं होस्ट हूँ, आज का होस्ट मैं हूँ, मेरा नाम वीडियो के टाइटल में आना चाहिए। तो चलो। उसके अलावा जो बेसिक मसला हुआ है वो जॉब का ही हुआ है। हम लोग बेसिकली कंपनी है तो सर्विस देती हैं, मतलब बाहर कंट्रीज़ के लिए सर्विस एज अ सर्विस काम करती हैं। और बंदा उन्हें क्या रिस्पांस दे कि जी हमारे पास इंटरनेट नहीं है, क्या है, हम 2-3 दिन के लिए गायब हैं रेगुलर, वो बड़ा इशू है।
ये है कि किसी जगह पे इंटरनेट पहले वाईफाई में चल भी रहा था, पीटीसीएल बेसिकली पीटीसीएल भी बंद हो गया। पहले घरों से काम कर रहे थे, फिर घरों से भी काम बंद हो गया। और फिर क्या कहते हैं, जाना पड़ा ऑफिस फिर। मतलब मेरा ख्याल है मैं परसों गया था और कल भी गया हूँ, और अकेला ही गया हूँ। वो कई प्राइवेट रिक्शा करके और वो करके फिर गया हूँ और पहुंचा हूँ, फिर काम वगैरह किया है। क्योंकि जाहिर बात है उन्हें अपडेट करना होता है कंपनीज को। तो वही है, मैं यही सोचता हूँ अगर और हफ्ता बंद रहे हमारी तो ये कंपनी आईटी कंपनीज डूब जाएं। ओके, एनी हाउ किसी के मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो मेंटली स्ट्रेस का, न्यूज़ देख देख के हर तरफ वही व्हाट्सएप स्टेटस हैं, सो इसके बारे में आप सबकी बारी बारी क्या राय है? वापस अली से स्टार्ट करते हैं। अली, योर टर्न्स। ये बात मैं पहले कहने लगा था, तारिक भाई की बात सुन के मुझे ये बात आई भी थी कि शायद ये पहली दफ़ा है जो मैं देख रहा हूँ, या क्या कहते हैं, मतलब मैंने जब देखा ना ये, तो मुझे पर्सनली दुख बहुत हुआ है। जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मतलब एक इंस्टाग्राम कभी कभी चल रहा था या एक टिकटॉक चल रहा था, तो जब भी वो चलाता था तो जो वीडियोस वगैरह आती थी या जो भी आता था तो वो देख के दुख होता था कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। या दुख तो किस मुझे तरह इस का चीज़ था का मतलब? या तो मुझे इस चीज़ का आदी होना पड़ेगा कि भाई होता रहता है, तो या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं शायद देख पहली दफ़ा रहा हूँ इस वजह से माइट बी, बाकी दुख। लोगों से पूछते हैं, देखते हैं। आपने पूछा कि दुख किस तरह का, तो हाँ। वो ऐसे कि मतलब अब देखे ना, जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो अपना ही तबाह कर रहे हैं, अपना ही क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब जिस आसिफ भाई ने कहा है कि भाई नेट बंद रहा है, कंपनीज वगैरह हैं, तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। वो एक मैं क्लिप देख रहा था, इंडिया का एक एंकर पर्सन था, वो एक चैनल पे बात कर रहे थे, कहते हैं हमारा ज़रूरत ही नहीं है मतलब वो अपना काम खुद खुद ही कर रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पाकिस्तानी अवाम वहाँ पर रह कर अपने इदारों के खिलाफ हो गई है, और यही चीज़ है कि वो मतलब अब क्या कहते हैं, क्या इमेज आएगी एज अ नेशन, या जो भी कह लें उसे। ओके, सो तारिक, रबिया, रबिया कुछ कहना चाह रही है। रबिया, पहले आप कह लो, फिर तारिक के पास आते हैं। इन्हीं की बात के मतलब दूसरों में क्या इमेज आएगा। मैंने जो है ना मतलब 3-4 लोग जो हैं वो मेरे दूसरे कंट्रीज से फ्रेंड्स हैं। तो यकीन करो कि उनके मैसेजेस पढ़ के मुझे हो रहा था, मतलब मुझे शर्म आ रही थी, जैसे कोई घर आके कहे कि ताड़े मुंडे ने बाहर आया कर देता है। यकीन करें मुझे शर्म आ रही थी, और इंतहाई शर्म आ रही थी कि वो मुझे पूछ रहे थे आर यू सेफ, आर यू सेफ, मतलब हद होती है। इतना गंदा इमेज गया है ना, वो पहले भी गंदा है, अब और गंदा हो गया है। मैं फिर इमोशनल हो रही हूँ, मैं बंद कर रही हूँ। तारिक। अच्छा उमर भाई, ऐसा इंटरनेट सर्विस तो नहीं थी, लेकिन ऑफिस का जो थोड़ा बहुत वाईफाई चल रहा था वही 10-15 मिनट मैंने यूज़ किया सोशल मीडिया। तो वो मैंने स्वात वाला इंटरचेंज जलते हुए देखा। उसके बाद एक कोर कमांडर का हाउस जलते हुए देखा, पता नहीं किसका घर था, एक कोर कमांडर का था। तो दिल तो दुखा मेरा कि यार लोग क्या कर रहे हैं। अगर इन्हीं लोगों को भड़काया जाए तो ये तो चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर ही, अपने लोगों को ही मारना शुरू हो जाएंगे। फिर पर आज मारा अगर तो है, अपने लोगों को मारा तो है, ये तो मत कहो कि नहीं मारा। मैंने सच इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर मैंने नहीं ली अपनी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितना इसको देखूंगा उतना ज़्यादा फिर मेरा ना बोझल होता जाएगा। तो फैसलाबाद में मुझे पता चला कि सीपीओ ऑफिस के बाहर 3 बंदे मार दिए गए हैं, और वो हाँ, सीपीओ को सबसे मारने पहले वाले, डी टाइप में मरा था। तो बड़ा वो अजीब सूरत हाल, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई देखूं ना देखूं क्या करूं। मैं कुछ कर तो सकते नहीं हम यहाँ पे। ओके, मैं वैसे बारी तारिक के बाद मेरी आती, मैंने पिछली बारी भी स्किप करा दी थी, सो ऑनेस्टली गाइस ये मैं पहली दफा नहीं देख रहा। इस दफा तो मैं काफी मतलब शहर से बाहर बैठा हुआ था, तो बड़ा सेफ था। आई रिमेम्बर अ टाइम जब मैं इस सब के अंदर फंसा था। आई मैंने हॉस्टल खाली कर दिया, मैं बस स्टॉप की तरफ मूव करना चाह रहा था, स्ट्राइक्स हुए, सब बंद हो गया, एंड आई वाज स्टक इनटू दिस। और मुझे 2 दिन लगे थे लाहौर से निकल के फैसलाबाद पहुंचने में।
फिर उसके बाद काफ़ी दफ़ा मैं इस तरह के एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक दफ़ा मेरा एक कज़न बल्कि 2 कज़न गुम हो गए इसी तरह की स्ट्राइक्स में एंड हम पागलों की तरह उन्हें ढूँढते फिर रहे थे और उसमें आग थी, सब कुछ था, फुल एडवेंचर थ्रिल, यू नो गाइस, फुल मूवी हीरो। सो लाइक मेरे लिए तो ये मेरा ख्याल में बड़ा कॉमन था, नॉर्मल था। होता रहता है पाकिस्तान में ऐसा। खैर बकर की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बड़ा उल्टा आने वाला है, अगले सवाल पे तुम सारों को मुंह बंद रखने मुश्किल हो जाने। बकर यार जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में तो कॉमन है, होता रहता है, तो हम भी बस यूं ही देख रहे थे, अच्छा ठीक है, हाँ चलते तुम दो। इस्लामाबाद रहे हो, तुम पहले भी कुछ देख चुके हो। हमारा तो यही है, हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई आ जाता है। देखो कोई ना भाई, कोई किसी न पहले किसी चौक में आया होता है और कुछ ना कुछ हाँ, हो रहा होता है। मोहल्ला फजल, हम जी याद है 11 में मौलवियों थे, का हमारे पे मौ, हाँ, हम जी 11 में थे, पीछे मोहल्ला फजल मान थे, हमने कहा ठीक है बैठे रहें, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो अपना हैकाथॉन हो रहा था, कितने तरीक लब्बैक वाले आते, ठीक है, उनका वो धरना था, तो हम हैकाथॉन में उधर थे। फाइक गुम हो गया था ना, हैकाथॉन में फाइक गुम हुआ था, अच्छा, फाइक और अरीज घर से निकले हैं और रास्ते में आना, अच्छा, टेलीफोन बंद, हर चीज बंद, हमें कुछ नहीं पता बसें मिल रही हैं नहीं मिल रही। सुबह निकले हैं, रात हो चुकी है, रात के 8-9 बज रहे हैं और जनाब हमें उनका कोई अता पता नहीं है जनाब। वो फैसलाबाद भी नहीं पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे, और हम पागलों की तरह मैं और साइम निकले हैं और हम लोग उन्हें ढूंढते फिरते रहे हैं हर जगह पूरी रात। हम लोगों को बाद में पता चला कितनी रात को वो लोग पहुंचे। अच्छा। तो भाई वो टीएलपी वाले, फिर उसके बाद टीएलपी वाले आते जाते रहे, ठीक है। आते रहते रहे, फिर अब पीटीआई वाले भी एक दफा हाँ, आए थे हमारे इस्लामाबाद फिर होते हुए। ये आए अभी कल परसों, ये सॉरी कल परसों कह रहा हूँ, ये तो कल परसों तो ये नया था, उससे पहले भी खान साहब आए थे। तो ये चलता रहता है। बस ये है कि यार जिस तरह वो ये मैंने आपको भेजा था ना एक स्टेटस, कि अगर यही हालात चलते रहे ना, तो शाम और फलस्तीन वालों ने कहना है कि इन्हें दे लिए दुआ करो हुण। तो वो तो अगर लग ले यही तुसी रहा था। पाकिस्तान। हाँ, हाँ, तो लग यही रहा था कि जिस तरह वो लाशें पड़ी हुई हैं, अवाम इधर से उधर अवाम लेके जा रही है, इस तरह अवाम को मारा जा रहा है, तो लग ही रहा था कि ओके हालात वही बन जाने। रबिया, क्या सवाल है? यही सवाल है कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, पिछले तो कुछ बता चुकी हैं, उसके अलावा कैसी हैं? बस यही, मतलब मुझे बेइज्जती ज़्यादा फील होती है, मेरे सबसे ज़्यादा हाई इमोशंस जो है ना वो बेइज्जती फील करने वाले हैं, तो मुझे बहुत फील होती है। हालांकि उनका सिर्फ एक सवाल था कि सर आर यू सर सेफ, जी, तो मुझे वही बहुत लगा। वन एंड ओनली मिस्टर जिशान इज हियर। जिशान साहब क्या हाल चाल है? उमर भाई। वालेकुम सलाम। जिशान साहब हमारा आज का टॉपिक बड़ा सादा सा है। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, खान साहब और उनके फॉलोअर्स ने जो कुछ किया, हम बात कर रहे हैं कि उसे आपकी फीलिंग्स क्या है। एक हफ्ते में आपने मुल्क में जो कुछ देखा, अभी आपने ये नहीं बताना कि खान साहब की सपोर्ट में क्या फीलिंग है, जनरली आपको मुल्क में ये सारी फीलिंग देख के कैसा फील हुआ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आपको मतलब क्या लगता है, आपके जज्बात कहाँ थे, कैसे थे? सो आप इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे। उमर भाई मेरी टर्न है या अभी है कोई? आप आसिफ रह गए, आसिफ के बाद आपकी टर्न ही है। जी ठीक है, मैं अपनी टर्न पे बोलता हूँ। ओके आप अपनी टर्न पे बोलिएगा जी, आसिफ साहब। ओके। अच्छा सर, पहले ना चिढ़ आती थी मुझे कि ना जाहिलों की तरह लगे होते हैं और ये सारा कुछ है, लेकिन अब छोड़ दिया है। अब नहीं, कोई कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस ठीक है। मेरे वाला हाल हो गया, टीवी में लगे हुए रोज का काम है तमाशा इनका तो। क्या करें, नहीं मतलब बकायदा चिढ़ चढ़ती थी कि ना समझ नहीं आती कि आउट ऑफ द बॉक्स ना। फैसलाबाद वालों ने नया नया देखा है ना, जो फैसलाबाद ले रहे हैं, लाहौर इस्लामाबाद वाले रोज ही दलील होते हैं। यार भाई लाहौर तो आपको शुगल लग रहा है जमान पार्क में, ठीक है, 1-1.5 महीना, आपको आदत हो जानी चाहिए थी। नहीं मुझे तो जमानों से आदत है यार। आपको तो आदत है, भट्टी साहब वैसे क्या कहते हैं, इस्लामाबाद रह के गई हैं, ठीक वो, है, वो तो मैं हमारे वही लिए मसला ही नहीं था। आदत होगी है, मैं तो न्यूज़ भी नहीं देखता, मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा ठीक है, जो कर रहे हैं करते रहें। हाँ न्यूज अपना ही भी नहीं समझ इतने लेते दिनों हैं। में देखी, बस इतनी कि देख लेते थे कि हाँ ठीक है नेट खुलेगा कि नहीं, और वो भी किसी एक जगह पे, ऐसी जगह पे पढ़ते थे जहाँ कोई उल्टी सीधी न्यूज ना हो।
खैर जिशान साहब। जी उमर भी पहले तो बहुत जलील किए इन्होंने, ठीक है, जो इन्होंने भी हुआ सारे मिक्स है एस्टेब्लिशमेंट से लेके अवाम तक, बल्कि ठीक है। एक क्वेश्चन एक और एडिशन है कि ये रिमोट जॉब कर रहा है तो इसके साथ क्या एक्सपीरियंस किया उसके लिहाज से भी। हाँ, जी मैं आपका उसी पे रिमोट मैंने आना जॉब था, में भी कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, उसी पे मैंने आना था, ठीक है। मेरे ख्याल से जो होना चाहिए था वो मतलब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसमें समझ लेके एस्टेब्लिशमेंट से लेके हम सब समझ लेके जिम्मेदार हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी बंदे के स्पोर्ट में आप इतना आगे ना निकल जाओ कि आप अपने मुल्क को पीछे ले जाओ, ठीक है। तो मेरा नज़रिया यही था कि ना मैं पीटीआई की सपोर्ट में था इस बार, ना मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ था और ना ही मैं नून लीग के साथ था, ठीक है। तो बस मैं एक आम आवाम था इस टाइम, ठीक है। और जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सफ़र किया, सफ़र इस तरह किया कि मेरी वाइफ थी वो बीमार थी, मैं उसे हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा सका, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं रिमोट जॉब कर रहा था, ठीक है। और वहाँ पे जो उनका मेन क्लाइंट था उसने मीटिंग के लिए आना था, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी काम जो पेंडिंग था वो रह गया और आज हमें करना पड़ा, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे ऑलमोस्ट सबके इंटरनेट या कईयों के चल रहे थे, कईयों के नहीं चल रहे थे। हमें सैटरडे संडे अब लगाना पड़ रहा है क्योंकि मंडे को वहाँ पे मीटिंग है। तो बाकी मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट जो है वो किसी को भी नहीं हुआ, ना खान को हुआ है ना किसी को भी हुआ है। तो मेरे मुल्क ख्याल में पीछे यहाँ चला गया। पॉलिटिकली कोई शायद इस तरह से ना करे, तो बेनिफिट किसको हुआ किसको नहीं हुआ ये एक अलग बहस है, और उसमें फिर सिर्फ मैं ही बोलूंगा, तुम सारे तो चुप ही हो जाओगे। सो जी रबिया। हाँ, इस सॉरी एक बात हम्म, इस बार उमर भाई, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से खान साहब आए हैं इक़्तिदार में, ठीक है, और इक़्तिदार से वापस गए हैं, आपको पता ही है तब से ऑलमोस्ट खान साहब जो हमारा कॉन्फिडेंस था वो लूज़ कर गए हैं, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया है, वरना आपको पता है कि खान से पहले मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होता था। तो बस यही चीज़ है कि ये सारे अपना वक़ार आम आवाम के नज़रिए में खो रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होना है इस मुल्क के साथ। हम लोग पहले ही ये सब रोया करते थे, हम बहसों में यही सब रोते थे कि भाई तुम लोग गलत कहते हो, हमें पता है ये सब क्या होता है बैकग्राउंड पे। खैर एनी हाउ रबिया, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कह रही थी कि अभी तो बहस होनी थी, इन्होंने तो ख़त्म कर दिया है। मैं तो सुनना चाह रही थी इमरान खान के मतलब उसके हक में कि ये हमें क्या नहीं पता बोलते था, हैं। अब हमें नहीं पता था ये मुझे इतना सुनना बड़ा तो चेंज कहाँ से, ये हमें नहीं पता था ये इतना बड़ा चेंज कहाँ से आया। दिस इज रियली, वो देखो आसिफ हंस रहा है, आसिफ मुंह पे हाथ रख के हंस रहा है। यहाँ तो इतनी लड़ाइयां होती होती थी कि हम लोग तो, मैं दरमियान में नहीं पढ़ता था तो ये लोग तो लड़ पड़ा करते थे। एक दफा तो इन लोगों की अच्छी खासी ऑफिस में लड़ाई हो गई थी। फिर ये तो मैं तो ऑलरेडी जो है ना वो मतलब किसी के साथ भी नहीं खैर खड़ी होती, तो इमरान खान से थोड़ी सी नालाई थी मैं भी और मेरी फैमिली भी। तो ये तो कई मैंने तो कहा शायद शायद कोई मुझे मेरे ज़मीर को जगा दे कि नहीं भाई इमरान अच्छा कर रहा है, इमरान सही जा रहा है। तुसी भी गए, बस कोई नहीं हाल आप लोगों का। मेरी बात सुने, आपने ना मुल्क को सोचना है ना, आपने किसी एक बंदे का या किसी एक पार्टी का नहीं सोचना। आपने सिर्फ आसिफ देखना है साहब, कि आपने देखना है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है या मुल्क का अच्छा हो रहा है, ठीक है। इन केस जो इमरान खान ने अपनी हुकूमत में आके जो डिसीजन इमोशनल हो किए, रही हो। ठीक है, तो क्या उनका लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट होना था या नहीं होना था, ठीक है। और जैसा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ऐसे अनाड़ी बंदे को आप सीएम लगा देते हो, ठीक है, जो दूर दूर तक ना आपको पता ना मुझे पता ना किसी को भी नहीं पता, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उसने पैसे लिए हैं या क्या किया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लें, ठीक है। और उसके बाद आपने जो हमारे क्रिकेट बोर्ड का हाल हुआ, ठीक है, इकोनॉमी का जो हाल हुआ, ठीक है, कितने वजीर खजाना भाई चेंज हुए, खत्म, कितने भाई मिनिस्टर्स खत्म, चेंज हुए। सर अब एक मुझे खत्म, बता दें सर कि आप खत्म, 3 महीने के लिए अगर एक मिनिस्टर को रखते हैं तो वो क्या चेंज लाएगा। सर सर खत्म, सर सर आज आज का खत्म। जिशान साहब खान साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मेरे और आसिफ से तो कम से कम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है ना। मतलब अब बकर ने तो इसकी ऑफिस की डिबेट्स एक लिमिट में देखी हुई है,
मैं और आसिफ इसकी डिबेट्स देख चुके हैं। हम उस्मान बुज़दार को बुरा कहते थे और ये बंदा हमसे लड़ा करता था। आसिफ याद है? इंशाल्लाह हाँ ओए सही है। सीएम बनेगा। खैर एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सबको ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए या ब्ला ब्ला ब्ला। अब डिबेट ही खत्म हो गई, अब क्या करें? मैंने तो कहा था ज़ीशान साहब के आने से थोड़ी बहुत तो होगी ही। आसिफ नहीं साहब तो अगला सवाल। कहते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। नहीं नहीं, अब या देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना। ओके सो मेजरली लाइक आप लोगों के ख्याल में इस पूरी सिचुएशन में हर बंदा बड़ी शॉर्ट राय देगा, उसको फिर आगे अगर किसी ने कोई शॉर्ट राय में कोई ऐसी बात की तो हम मोड़ेंगे दूसरी साइड पे। फिर वॉकिंग फैक्टर हमें सबको आइडिया है कि खान साहब थे कि उनके अरेस्ट से ये सब प्रवोक होता है। अब क्वेश्चन जरा डेंजरस लाइन पे जाने लगा है। क्या जो अवाम के साथ किया जा रहा था, शेलिंग वगैरह या ये सारा कुछ कुछ वीडियोस आती हैं, खवातीन को जो है वो घसीटा जाता है, कुछ इस तरह की वीडियोस आती हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, वो फायरिंग का इल्ज़ाम लगता है। सो दोनों पार्टीज में से कौन सी गलत थी? स्टेट उस एट द मोमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, या फिर खान के सपोर्टर्स, किस तरफ ज्यादा गलती थी? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिशान तुम्हारा नंबर अब पहला है क्योंकि तुम सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरे पास आ रहे हो। जिशान साहब। जी उमर भाई, मेरे ख्याल से जो स्टेट थी वो गलत थी। ठीक है, स्टेट ने अभी जो मैंने देखा था 1 मई का वो मजदूर डे है। ठीक है, और उस दिन की आपने एप्लीकेशन या उस दिन से आप अरेस्ट कर रहे हो, और इवन कि एक बंदा अदालत के अंदर है, जब अदालत के अंदर वो आ जाता है इट्स मीन कि वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है। ठीक है, आप वहाँ से उसको फोर्सफुली उठा के लेके जा रहे हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो इनके रिएक्शंस था, जो पीटीआई वालों का था, वो ठीक था रिएक्शन, लेकिन स्टेट ने बिल्कुल गलत किया था इसके ऊपर। अगर उनका रिएक्शन ठीक था तो फिर आप उनके मारधाड़ को किस तरह डिफेंड करते हैं? उमर जो भी मतलब चीजों मैं को आग लगाना करना, ये सारा कैसे डिफेंड करते हैं? जी उमर भी बेसिकली अगर मैंने अगर मैं पूरे जो सिचुएशन थी उसके ऊपर गौर व फिक्र करूँ ना, अगर जो एस्टेब्लिशमेंट अगर खान के साथ ना हो या एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे, ठीक है ना, तो यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं सकता था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ज़रूर मिली हुई थी। अगर एस्टेब्लिशमेंट मिली ना होती तो कोई इनके कोर कमांडर के घर पत्ता समझ लेके चिड़ी भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं वहाँ रहता रहा हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी एयर हेडक्वार्टर में गुजारी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि उनकी सिक्योरिटी कैसी होती है। ठीक है, इसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मुलव्वस थी, और इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोवोक किया इनके जो सपोर्टर्स थे, तो उस वजह से ये सारी सिचुएशन हुई थी। ओके अली। अगर देखा जाए तो एक मुहावरा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो सबसे पहले तो देखा जाए, अगर वो रिएक्शन है जो देते हैं तो वो रिएक्शन देने की एक वजह नज़र आती है। क्योंकि खान साहब जब अरेस्ट होने से पहले जो सुबह लाहौर से निकलने लगे थे, तो वो एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के उन्होंने पोस्ट करवाई थी। उसमें वो बात कर जाते हैं कि अगर मुझे कुछ बल्कि वो कहते हैं कि हो सकता है मैं दोबारा आपसे बात ना करूं, हो सकता है मुझे दोबारा आपसे बात करने का मौका ना मिले, आप लोगों ने निकलना है, आप लोगों ने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। तो वो ये चीज़ हाँ, अभी अभी भी आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हकीकी आज़ादी का मकसद क्या? वो वही ना कि मतलब वो और ये बात आपने शायद नोट भी की हो कि जब भी कुछ ऐसा होने लगता है तो वो ये बात कर सकते हैं कि हो सकता है मैं दोबारा आपसे बात न करूं, आप लोगों ने निकलना है। तो वो लोग इस चीज़ को पकड़ के निकलते हैं। तो अगेन अगर यहाँ पर अब बात की जाए स्टेट की या उस चीज़ की, तो आपको क्या ऐसा लग सकता है कि किसी भी मुल्क की आर्मी उसको पब्लिक को ना रोक सके? अब वो किसी वजह से रुके हुए थे, वो वजह क्या थी कि वो इतना रुके हुए हैं कि उनके सामने उनके ऑफिसर्स के घर जला दिए गए हैं। तो एक ये भी चीज़ है कि वो क्यों रुके हुए, वो वजह क्या थी? तीसरी जो आपने बात की कि वो ख़वातीन को मतलब कोई वीडियोस आ जाती हैं, वो ठीक है,
तो सबसे पहले तो उस लड़की ने भी ठीक नहीं किया, वो उसको क्या कहते हैं, अब क्राउड रुका हुआ तो वो क्यों गई आगे? उसको जब पता है कि मेरी मुल्क की क्या कहते हैं पुलिस वगैरह ऐसी है और ये कंडीशन भी ऐसी है, तो वो क्यों गई? और उसने फिर वहाँ जाके अपना दुपट्टा क्यों फेंका? चलो ठीक है, अगर फेंका तो पुलिस वाले ने गलत किया, लेकिन ये एक दफ़ा नहीं हुआ। तो अगर इसकी अगर हम मिसाल देखें तो बहुत सारी हमें पहले भी मिलेंगी। अगर पॉलिटिकली देख लें तो वो इस तरह की भी मिल जाएंगी, या वैसे भी अगर देख लें तो वो भी हमें मिल जाएगा कि हमारे माशरे में ख़वातीन को क्या इज़्ज़त दी जाती है और क्या मकाम दिया जाता है। वो सिर्फ इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता कि उस लड़की के साथ ऐसे हुआ या जो भी हुआ। तो यही है कि तारिक, दोनों का ही था। शॉर्ट रख रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि तारिक, ठीक है, तारिक, ओके बकर। सर जी देखो इतना तो हाँ सबको पता था कि रिएक्शन यही आना है, ठीक है, चाहे उसे आप कहीं भी अरेस्ट करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि स्टेट ने क्या किया यार, हम अगर देखें तो टीएलपी के भी धरने हुए थे, तो एक हद से जब आप बढ़ते हैं ना तो आपको फिर पावर से रुकना पड़ता है। तो फिर ये हो जाता है कि ना आप स्टेट विद इन स्टेट आप क्रिएट कर रहे होते हैं, आप स्टेट को चैलेंज कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ी सी पावर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक होती है अवामी ताकत और आपके पास एक होती है वो दूसरी क्या कहते हैं हथियार की ताकत। तो वो फिर आपको थोड़ा बहुत रोकना पड़ता है कि थोड़ा स्टेबलाइजेशन है। हाँ, ये है कि अब देखो आप ऐसे माहौल में गए हो, आपके साथ ऐसे हालात आते हैं, आप चाहे जो भी बंदा है वो जा रहा है उसे पता होता है कि रिएक्शन ऐसा आएगा, तो ये चीज़ होती रहती है लोगों के साथ यार, इस तरह के इंसिडेंट आते रहेंगे। जो भी वीडियोस आई हैं, जो भी आपके साथ विजुअल्स आई हैं, आपको पता होना चाहिए आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई आपसे कोई तमीज़ से तो बात करने वाला नहीं है, आपके साथ कोई बुरा ही सलूक होगा, तो वो क्या ओके से। एक क्वेश्चन को रबिया के बाद फौरी मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, आसिफ तेरी राय नहीं जान रहा मैं, सॉरी। अब रबिया बोलो। नो कमेंट्स। स्टिल कौन कसूरवार है? ज़ीशान यहाँ से कौन बोला था? अली बोले थे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब मतलब वाकई में उनको जब पता था, जब उन्होंने एक गलत तरीके से उनको लेके गए हैं, ठीक है, तो अवाम ने रिएक्शन देना था, लेकिन अवाम ने कहा कि नहीं जी हम तो आपसे ज़्यादा बड़े जानवर हैं, ठीक है, उन्होंने वो फिर दिखा दिया, तो दैट वाज ऑल। ज़ीशान, सॉरी मेरा भी शायद ये रेलिवेंट है या नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि बकौल कासिम सूरी जो इस्लामिक टच है, ये हर कोई जो अवाम है ना, ये सिर्फ इस्लामिक टच के पीछे ही भागती है, ठीक है। इवन के ज़िया से लेके अब तक या मुशर्रफ दौर से मैं इन सब को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, सॉरी ज़ीशान, ज़ीशान आप इस्लामिक टच को बड़ा जायज करार देते थे, तब नहीं मैं नहीं आसिफ आसिफ का देख कैसे नाम है मुंह हिल रहा है। नहीं उमर भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सिर्फ अवाम जो है ना खान साहब की मोहब्बत में इस हद तक है कि सिर्फ वो अल्लाह और रसूल का नाम लेता है बस, या हाथ में तस्बीह होती है, ये चीज़। अवाम को चाहिए कि आप उसके डिसीजंस देखें, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, इस्टेब्लिशमेंट है। इवन के इस्टेब्लिशमेंट भी जब अवाम पर या अवाम की सपोर्ट लेना चाहती है, वो भी इस्लामिक टच ज़रूर देते हैं, और ये जो है, जो हमारे सियासतदान है, ये भी यूँ ही कर दिया है, तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है? यार इसे इस तरह कहेंगे ना कि देखो हर किसी का एक ना एक वो कैंपेन का ना कोई पॉइंट होता है, आसिफ ने एक पॉइंट आसिफ बनाता ने है, मुझे ठीक है। ज़ीशान ने ऐसे बात की है कि कसम से मैं सवाल भूल गया जो मेरे ज़हन में आया था, और मैंने कहा था मैं आसिफ की राय भी नहीं सुनूंगा, मैं ये उड़ता हुआ सवाल फेंकूंगा सारों को लड़वाने को, लेकिन मैं सवाल भूल गया। मैं सबको लड़वाना चाह रहा हूँ, फील नहीं आ रही वो पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाली फील नहीं आ रही कि सारे आपस में लड़ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ सारे लोग, बड़ी जी बड़ी बड़े तरीके से बात करता हूँ, आप एक मुल्क में रहते हो, आपको किसी किस्म के राइट्स नहीं मिल रहे, ठीक है,
बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा हूँ, इसका इन हफ्ते 2 हफ्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। यू आर लिविंग इन अ कंट्री जहां आपको राइट्स नहीं मिल रहे, तो राइट्स लेने के लिए क्या करना चाहिए? सड़कों पे आना चाहिए या कोई और रास्ता है रबिया? आना चाहिए सड़कों पे। बाकी लोग हाँ या ना? Uh, सड़कों पे आना चाहिए या नहीं? लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं, हाँ या ना। एंड रिजल्ट आपका नेगोशिएशन है, आपका टेबल टॉक्स आती सड़कों पे आना चाहिए या नहीं, सिर्फ इतना, हाँ या ना। बड़ा ना, सादा सवाल है। नहीं, अली, नहीं, जिशान, नहीं। तारिक, तारिक आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने माइक अनम्यूट किए। बकर, सॉरी आसिफ। डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर टेबल टॉक पॉसिबल है तो टेबल टॉक, नहीं तो ज़रूरी हो जाता है, आज़ादी के लिए कुछ टेबल करना पड़ता है। टेबल टॉक तो कभी भी पॉसिबल नहीं होती। इफ यू आर अ सिंगल पर्सन, टेबल टॉक कैसे मुमकिन बनाओगे? आप छोटी सी माइनॉरिटी हो, चंद लोगों का ग्रुप हो, तो टेबल टॉक तो आप कभी भी मुमकिन नहीं बना सकते। इफ यू आर वन परसेंट, इफ यू आर ना 1%। मैं कह रहा हूँ निकले ही ना फिर, जान खराबी है। ठीक है, कुछ फर्क पड़ना नहीं है और कोई फायदा नहीं है। रबिया क्यों कहा हाँ? देखें जी, अब ये सड़कों पे निकले थे इमरान खान, मतलब ये छोटा मुद्दा नहीं था, इमरान खान को रिहा कर दिया गया। अब अगर हम यही अपने राइट्स के लिए निकलें तो क्या वो मतलब हम सारी अवाम एक हो जाएंगे और वो एस्टेब्लिशमेंट जो है जितनी मतलब जितने भी ये सारे लोग हैं वो एक साइड पे होंगे तो हम लोग ज़्यादा होंगे। हम लोग निकलेंगे, वो करेंगे, वो मजबूर हो जाएंगे, उनके पास फिर रास्ता नहीं होगा। उनको ये होगा कि अवाम जो है वो मर रही है, ये जो भी है, मतलब उनको एहसास है ये नहीं है, लेकिन जो भी है, अगर इस चीज़ का हल निकल सकता है तो बाकी चीज़ों का हल भी निकल सकता है। हम निकलेंगे अगली सड़कों पे, हम भी सड़कें जलाएंगे, सारा कुछ जलाएंगे, तो शायद मुझे ये लगता है कि शायद फिर वो मान जाएंगे। अभी आपके ये कमेंट थे कि ये जाहिलों वाली हरकतें हैं। कोई बात नहीं, अगर देखें मेरी बात सुने, अगर आप उन चीज़ों के लिए निकल रहे हैं तो इस चीज़ के लिए निकल लें। आपको इमरान खान ज़्यादा प्यारा है या आपको ये प्यारा है कि आप ग्रोसरी करने जाते हैं, जेब में आपके 5,000 और बिल आपका 10,000 का बन गया? महंगाई के लिए निकलना चाहिए। कोई भी बोलना चाहता है इस बारे में? महंगाई के लिए हाँ निकले। ना, निकलो, 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 मैं कह रही हूँ निकलो। इसके लिए जाहिल बन जाओ, 2 दिन बन जाओ, मतलब कर लो नुकसान, वो एक दफ़ा होगा ना। अभी मतलब सबके सामने है, सबके हालात जो भी चल रहा है सबके सामने है, कोई मर रहा है, यकीन करो लोगों के मुँह देख के तरस आने लग जाता है कि यार मतलब पता नहीं कैसे रह रहे होने हैं। उनके लिए नहीं आप निकल सकते, वो इमरान खान के लिए आप लोग निकल आए हैं, उसने तो वो वैसे भी निकल आना था। उसके लिए आप ना भी मैम निकलते अपनी तो वैसे भी निकल आना था। सॉरी, अपनी खिड़की के बाहर नीचे देखे विगो खड़ी हुई है। नहीं, मेरे नहीं खड़ी, मेरे नहीं खड़ी। नहीं एक उमर भाई, मेरे ख्याल से ना, आई एम सॉरी, मैं मजाक वो कर दिया, आई एम रियली सॉरी। मैं ना सिर्फ ना ये ना ना कहना चाह रहा था कि इन केस अगर आप एक छोटे से, अगर आप माइनॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी कहीं पे भी चली जाए और वो जितना मर्जी भी बड़ा ग्रुप हो जाए और वो कभी भी अपना जो राइट्स है वो कभी भी मनवा नहीं पाएगी। इसका सोल्यूशन सिर्फ टेबल टॉक ही है, ठीक है। टेबल टॉक में आप निगोशिएशन करो, ठीक है, और उसमें ही आप जीत सकते हो। मैंने कई बार देखा इधर हमारे ये पार्लियामेंट के सामने टीचर्स काफ़ी बार, ये नर्सेज जो है वो काफ़ी बार धरना दे चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके धरने से कुछ इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अनलेस कि वो खुद निगोशिएट ना करें टेबल टॉक के ज़रिए। तो मेरे ख्याल से ये टेबल टॉक करनी चाहिए। चलो गुड है। देखें, अगर 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 उनका उससे नहीं हो रहा फिर टेबल टॉक से कहाँ पे हुआ है? मतलब मुझे ये बताएं कि मैं यही तमीज अगला से तो मेरा कभी हम सवाल माने था, नहीं ना, मेरा तमीज से यही तो हम सवाल था, माने नहीं नहीं। हुआ। आपको सबसे पहला सवाल है रबिया, इससे भी पीछे चलते हैं। आपको टेबल टॉक पे भी आने की इजाजत नहीं मिल रही। टेबल टॉक के लिए भी तो आपके सामने कोई अथॉरिटी वाला बंदा आना चाहिए ना, वो नहीं मिल रही। अब क्या करोगे बताओ? सारों में से कौन बताता है? पैर भाई, अब नॉर्थ कोरिया की मिसाल ना दें।
ठीक नहीं, है। नॉर्थ कोरिया की नहीं, हाँ, पाकिस्तान की। चलो ठीक है, बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं। कितने दिन वहां पे धरना देके बैठे रहे, पीसफुल थे, कुछ नहीं किया, कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई आया उनसे बात करने के लिए? तो यही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, कोई नहीं आता। ठीक है, आप जब एक फिर माइनॉरिटी कैसे में आएगा? होते हो ना। टेबल टॉक पे आपने अथॉरिटी वाले बंदे को सामने लाना है, वो तो आपको टाइम ही नहीं देगा। आप उससे अपॉइंटमेंट लोगे, वो आपको टाइम ही नहीं देगा, क्या करोगे? चलो, जी वो ये बात कह रहे हैं कि जिसने काम करना ही नहीं है धरना दे के करवा लो या टेबल टॉक करके करवा लो, वो नहीं करेगा। एक एक नहीं मेरी कर रहा तो फिर मेरा पॉइंट है। अब फॉर धरना नहीं ना देना, देखो धरना नहीं देना, देखो सारा कुछ भाई, गिरा देना। बात ये है कि टेबल टॉक पे तो आने को, देखो टेबल टॉक आप सिर्फ उस सूरत कर सकते हो जब दोनों पार्टी टेबल पे बैठने को रेडी हो। अगर दोनों पार्टीज टेबल पे बैठने को रेडी नहीं है, टेबल टॉक कैसे करोगे अली? अगर आपको टेबल टॉक का भी मौका मिल जाता है, आप बात कर लेते हो, उसके बाद क्या श्योरिटी कि आपका काम हो जाएगा? वो एक दूर की बात है भाई, टेबल टॉक का मौका कौन देने वाला है? या बहुत बोलो सारे ना, मुझे एक बंदा पार्लियामेंटेरियन बता ऐसे हैं, दो। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बातें कर रहे होते हैं कि भाई मुझे आप लोगों ने इंसाफ नहीं कभी मिला। अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है, या किसी ऐसे बंदे से मिले हो जिसने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की हो? लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6-6 साल लग जाते हैं। लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6-6 साल लग जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। टेबल टॉक तब स्टार्ट होती है जब बंदा आगे बैठे। अब मुझे बताओ क्या करोगे? चलो, इम्तिहान है तुम सारों का। तोड़फोड़ गलत है, तोड़फोड़ गलत है, लेकिन हल क्या है? अगर तोड़फोड़ भी नहीं, टेबल टॉक भी नहीं, बंदा टेबल टॉक पे भी नहीं आ रहा, तोड़फोड़ गलत है, हम नहीं करना चाहते जो रबिया ने हल बताया। टेबल टॉक, बंदा सामने आने को रेडी नहीं है, टेबल टॉक तो तब होगी जब दोनों पार्टीज आगे पीछे बैठेंगी। अब हल बताओ। नहीं, मेरे ख्याल से तो आप फॉर एग्जांपल जो मिडल मैन है दोनों के दरमियान में, ठीक है, आप उससे राब्ता करें और वो कौन आपके। है? कोई भी नहीं है, मिडल मैन कोई भी नहीं है। और मिडल मैन क्यों होना है? मिडलमैन कौन है? मिडलमैन कौन है? नहीं, कोई भी फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मुझे टीडी सर से अगर कोई चीज़ बात करनी है या अपॉइंटमेंट वो नहीं दे रहे, मैं आपसे बात करूंगा कि मेहर भाई आप उनके ज़्यादा करीब, आप उन्हें बताएं कि यार ये हमारे इश्यूज हैं, तो बैठ के बात कर लेते हैं। तो ठीक लोग है। फिर भी नहीं मिलते, सॉरी। यार किसी के आपको सेक्टर नहीं से भी आइडिया, बात नहीं है ना भाई, ये आपने कभी ट्राई नहीं किया भाई, आप मैं लोगों ने कभी मैंने तो ट्राई नहीं किया यहाँ मैं तो। तो इस्लामाबाद से कभी निकला नहीं हूँ, तो आपको पता ही है फिर। आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना इतना आसान काम नहीं है। कोई आपको टेबल टॉक की अपॉइंटमेंट नहीं देगा। और लेट अगर आप किसी रेफरेंस से अपॉइंटमेंट ले भी लेंगे तो कहेगा हाँ बोल, अच्छा ठीक है बोल दिया, चलो ठीक है जाओ, और भी बड़े काम है। वो तुमसे इतनी देर के लिए मिलके तुम्हें भगा देगा। कौन चलो तुम्हारा चलो, पूरा मुद्दा सुनने के लिए टाइम निकालेगा? 10 मिनट से ज्यादा कोई तुम्हें टाइम नहीं देगा। टेबल टॉक तो वहां पे आती है जहां पे तुमसे निगोशिएट किया जा रहा है, ये तुम ये कर लो, मैं वो कर लेता हूँ। टेबल टॉक पे दुनिया आके ही तब बैठती है जब आधे शहर को आग लगा दी जाती है। आग लगाई इमरान खान साहब ने, खान नहीं साहब तो के देखो, आग लगाने के मैं बाद टेबल टॉक हुई, खान साहब के आग लगाने के बाद टेबल टॉक हुई। और टेबल टॉक के बाद जो है अदालत ने एक अजीबो गरीब सा फैसला दिया, जिसमें कहा कि सर आप जिस गेस्ट हाउस में हैं आप उसी गेस्ट हाउस में, बस हम ये कह रहे हैं आप उसी गेस्ट हाउस में जहां पहले आपको रखा था। बस हम इतना कहते हैं कि ये जी आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, लेकिन आप अभी भी गिरफ्तार हैं, आप उसी गेस्ट हाउस में। नहीं, अभी आप ये चीज कह रहे ठीक हैं है, कि तोड़ फोड़ मतलब ये सारी चीजें, मतलब अब यही चीज फिर देखें, वो मैम हल ने बात बताए सही ना। कही कि फिर आप उसे गलत भी कह रहे थे। तो देखें, अब यही बात है, यही पॉइंट है, मुझे हल बताना है आप लोगों ने। मैं आप लोगों की अकल देखना चाह रहा हूँ, आप लोगों के पास कितनी समझ है। चलो रबिया, आप सर इसका कोई हल बताओ। अगर आपकी ये तरीका गलत है तो फिर और क्या तरीका बच जाता है? आप सारे लोग यहाँ बैठे हो, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो, सबने डिग्रियां की हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज गए हो, मुझे हल बताओ, अच्छा मैंने तरीका क्या है? तो तोड़फोड़ जाहलाना तरीका है, तोड़फोड़ सोल्यूशन नहीं है। तोड़फोड़ में आपको पुलिस उठा के अंदर डाल देती है, आपकी डिमांड्स किसी तरीके से तो पूरी होती है, लेकिन यही तोड़फोड़ जब बलोचिस्तान वाले करते हैं, ये पंजाब में हुई है। गो इनटू बलोचिस्तान और इतनी सी तोड़फोड़ करो जितनी पंजाब में तुम लोगों ने की है। तुम लोग तो छोड़ो, तुम लोगों के आने वाली नस्लें भी नजर नहीं आएंगी।
हम पंजाब की बात कर रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ कि देखें, छोड़ दो, हम अगर अगर पाकिस्तान की हमने, बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हमने इतना नुकसान किया है, ठीक है, लेकिन उससे एटलीस्ट कुछ गेन तो हो गया ना। मैं ये कह रही थी कि हम सारे लोगों का नुकसान करने की बजाय हम थोड़ा सा नुकसान करके हम क्योंकि एटलीस्ट अपने तुम लोगों ने जिसके लिए नुकसान किया वो बंदा पावरफुल था। तुम लोग महंगाई के लिए नुकसान करो, तुम लोगों की ऐसी कमर तोड़ेंगे कि तुम लोग कहीं नजर नहीं आओगे। हाँ, तो फिर एक ही बार मर जाए ना, सही है। तो तो अच्छी बात है, हल बताओ, मसले का हल। तोड़फोड़ सर नहीं महंगाई तो क्या? खुदकुशी आराम सर है। महंगाई करता हूँ कह दे ना, खुदकुशी स्लो आराम है। पॉइजन खुदकुशी से मर जाए या फिर जहर खा के मर जाए, यही हल है। अच्छा महंगाई पे तो ये है सर के महंगाई कुछ नहीं, कर भी मैं तो महंगाई नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ किसी भी मामले पे। किसी का हक खा लिया गया है, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, किसी का लीडर उठा के बंद कर दिया गया है, इन सारे मसलों का हल। देखें, एक तो ये चीज है कि कुछ तो लाइक महंगाई वाली बात उस पे आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है, उस पे ये है कि उनके हाथ में कुछ होगा तो आगे कुछ ठीक करेंगे ना, महंगाई पे क्या कर लेंगे यार, वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि फिर वही हलवा के मुल्क चेंज कर लो मैं यही कहने लगी थी कि वीजा लगवाओ, बाहर निकल जाओ, यही कहने लगी थी मैं। अच्छा, इसके अलावा पर सर ये है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो, पार्टी में आ जाओ, ठीक है। अगर आप हुकूमत में खुद आते हो तो फिर कुछ कर सकते हो, लेकिन वो भी टाइम टेकिंग है, आपको पता है फिर। टाइम टेकिंग तो नहीं है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए। खान साहब 25 साल लगे रहे, उसके बाद जो है एक जलसा लाहौर में किया और फेमस हो गए। वो जो सिंगर था उमर भी, फिर जवाद अहमद, शायद उसने भी अपनी जमात बनाई हुई है, वो कितना सक्सेसफुल हुआ। अपने लिए हालात ठीक करने हैं तो फिर ये काम कर लें, मुल्क के लिए नहीं होगा। तो हर बंदा तो नहीं ना ये काम कर सकता। जो बात हो रही है ना कि आप देखें, माइनॉरिटी में, हो सकता है आपकी नस्ल में कुछ ना हो, लेकिन कोई एक ऐसा रास्ता जिसमें आप आने वाली नस्लों के लिए रास्ता बना लें। आप लोगों के जहन में कोई रास्ता नहीं आ रहा। पर बहुत तुम सारा में कुछ से है हमारे नस्लों के लिए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि भैया करेंगे तो फिर होगा ना। सबसे नहीं, सबसे बेहतरीन रास्ता क्या होता है? सबसे बेहतरीन रास्ता क्या होता है? माजी पाकिस्तान बनाने, इंडिया बनाने का तरीका उठाते हैं। हम दूसरी दुनिया के मुल्कों की तरफ जाते हैं। दो तरह के जद्दोजहद मिलती है। पहली जद्दोजहद होती है हमारे पास, जो भी मिलती है वो मिलती है हमें वेपन के साथ। सेकंड हमें मिलती है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जद्दोजहद का तरीकाकार क्या है? जैसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना नहीं है, एक और तरीकाकार है, एंड दैट्स कॉल्ड जुडिशरी। जाएं, पिटीशन साइन करवाएं, मैक्सिमम लोगों से पिटीशन साइन करवाएं, प्रॉपर तरीके से चलें। आप मरते दम तक उस डिफेंस को कंटिन्यू रखें, ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, यूनियंस बनाएं जो इन मामलों के लिए लड़े। वो यूनियंस शायद आने वाले चंद नस्लों में उन यूनियंस के लिए सही लोग तलाश करके रखें, उन यूनियंस के हक के लिए खड़े हों। उसमें आपको जेल भी डाला जाता है, डाला जाए, आप खड़े रहें। नेल्सन मंडेला 27 के कितने साल जेल में रहे थे? ठीक है, पाकिस्तान बनाने की या इंडिया बनाने की, खैर हमारी हिस्ट्री तो काफी हद तक गलत है, लेकिन एनी हाउ स्टिल विद दैट हिस्ट्री, आप लोगों को कितनी, चलो सही हिस्ट्री भी हम लोग काफी लोग जानते हैं। सही हिस्ट्री में आपको कितनी जगहों पे हथियार उठा के या ये सारा कुछ करते हुए लोग मिले थे? पार्टीशन के टाइम पे जो हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, जब पार्टीशन डिक्लेयर हो गई, वो सारी डिक्लेरेशन की जंग किस तरीके से हुई थी? इलेक्शन करवाए गए, ये करवाया गया, वो करवाया गया, फलानी चीज हुई, फलानी चीज हुई। कभी किसी ने ये रास्ता सोचा? अभी घूम फिर दर के वो फिर मैडम वाली बात से ये आ गई कि फिर आपको वही, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह या ये सारी चीजें, तो वो फिर मैम वाला रास्ता फिर हम मैंने उसे बिल्कुल भी इग्नोर भी। प्रोटेस्ट नहीं कहा। मैंने बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं कहा, कोई यूनियन प्रोटेस्ट नहीं करती, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। मेरे नहीं, पास मुझे एग्जांपल्स निकाल के दिखाएं कहाँ यूनियंस ने प्रोटेस्ट की हैं।
यार ये तो मैं इंडियन जुडिशरी अदालती लड़ाई मूवी से ही बता सकता हूँ, ठीक है, शायद वो गलत हो क्योंकि लाइव तो मैंने कभी देखा नहीं है। बॉलीवुड मूवीज में तो भरी हुई है कि ये यूनियंस वगैरह जो होती हैं वो तो प्रोटेस्ट वगैरह ही करती हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। नहीं जेल अच्छा जी, जेल जाती इसमें है, ये ठीक है है, कि तो जेल कैसे आप जाती हैं यूनियन अगर वो बनाते हो या प्रोटेस्ट नहीं करती तो बेसिक ये है जेल कि आप कैसे जाएंगी? कम्युनिटी स्टार्ट करो। अब उस कम्युनिटी का ये है कि कम्युनिटी में आप हायर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी ऐड करोगे उन कम्युनिटीज में। जब ये है कि आप लोगों का काम होगा ना, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कम्युनिटी में अपने लिए अप्रोच करोगे, तो उस तरह से आप लोगों के काम हो सकते हैं। देखें, आज तक मजदूर यूनियंस और ये सारों ने अगर प्रोटेस्ट ना करें, बहुत सारे अपने अपने वकील हायर करते हैं, अदालतों के प्रॉपर रास्ते लेते हैं और उन अदालतों के रास्तों के जरिए कितनी चीजें सॉल्व करते हैं। हमारा मीडिया नहीं दिखाता, हमें गलत तरीके से ट्रेंड किया जाता है। कॉल को एक अच्छे नोट पे कैंसिल करना चाहूंगा। हमारी आज की जितनी भी बातचीत हुई, ये जितने भी मसले थे, मैं इसको अब कंक्लूड करता हूँ। 1 घंटा हो चुका है, तो एट द एंड कंक्लूजन ये दे रहा हूँ। एक बात समझना आप सारे लोग, एक दफा यूनियंस और इस तरह के तरीक़ेकार को पढ़ें बगैर प्रोटेस्ट के। किस तरह आप अदालतों के दरवाजे एक के बाद एक अदालत का दरवाज़ा किस तरह पिटीशन पे पिटीशन दायर करके आप एक जंग लड़ सकते हैं, और वो जंग पुरअमन तरीके से भी लड़ी जा सकती है। बहुत सारी ज़िंदगी में पुरअमन जंगें बहुत कुछ जीती हैं, हमें टीवी पे नहीं दिखाया जाता, हमें मीडिया पे नहीं दिखाया जाता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि इनमें हीरोइक कुछ नहीं होता, फौरी रिजल्ट नहीं होते, 6-6 7-7 साल की स्ट्रगल होती है। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 6-6 7-7 साल की स्ट्रगल से ये जीता। इस सब के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको सही अथॉरिटीज, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आप किस किस तरीके से किस अदालत का दरवाजा खड़का सकते हो। पाकिस्तान एक ऐसी कौम बनता जा रहा है कि आप लोगों को वो फलाने चीफ जस्टिस ने सोमो टू एक्शन ले लिया, फलां ने ये कर लिया, फलां ने वो कर लिया, इमरान खान सड़कों पे आ गया, उसने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। हमें सब कुछ यही क्यों नजर आने लग गया, हमें लड़ाई झगड़ा ही क्यों नजर आ रहा है? इसके ओपोजिट रास्ते हैं। और वो जो मैंने होपलेसनेस पिछली कॉल में दी थी, जो पिछली कॉल में मैंने होपलेसनेस दी थी, वो इसीलिए दी थी कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जो बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, और आप में से कोई एक बंदा एक ऐसी सजेशन नहीं दे सका। आप लोगों ने टेबल टॉक तो कहा, लेकिन आपको टेबल टॉक तक किसी को ले जाने का रास्ता नहीं आया। टेबल टॉक कहा जरूर, भाई लेकिन किसी को फोर्स करके टेबल भाई टॉक पे लाना कैसे है, आप में से किसी को रास्ता नहीं पता। ठीक है, सो मैं कॉल बंद करना चाह रहा हूँ। इस कॉल को बंद करके आगे जितनी मर्जी बहस कर लें आप लोग। ये होपलेसनेस क्यों है, हमें अपने लोगों को ट्रेन करना है। हम अगर समझदार बनते हैं तो प्लीज आगे जाके लोगों को ट्रेन करें, और कैसे करना है इसको मैं आप लोगों को आफ्टर द रिकॉर्डिंग समझा देता हूँ। आज का इतना ही, थैंक यू, बाय। आसिफ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, तेरी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है। वो उसने मेरे ख्याल में लैपटॉप से ज्वाइन करके खुद बाद में मोबाइल पे लॉगिन हो गया था। अब वो लैपटॉप ओपन करेगा फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ। नहीं अभी नहीं। रिकॉर्डिंग का बटन भाई घूम क्या हो गया। गया, रिकॉर्डिंग नहीं बंद हो रही? रिकॉर्डिंग का बटन घूम गया। आज असल में ना ओहो वो घर गया हुआ है, तो मोबाइल से लॉगिन है, तो उसे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का कुछ मिल नहीं रहा। पहले वो लैपटॉप से ऑन होता है तो उसे पता होता है यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ हो जाएगी। महरवी इसकी एडिटिंग भी करते हैं फिर आप? नो,
सीधी रॉ, ये जो हम बातें कर रहे हैं अभी, रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही, ये भी सीधी अपलोड। हम YouTube पे इसलिए तो नहीं चढ़ा रहे हमने पैसे कमाने हैं या हमने कुछ करना है, हम तो सीधा जो है चलो बातें करते हैं, कोई हमारी बातें और अवाम भी अगर कभी जिंदगी में फ्यूचर में इंटरेस्ट ले तो सुन ले, बस इसलिए हम लोग YouTube पे कर देते हैं। तो कोई प्रॉपर एडिटिंग, कोई कुछ करना, कोई चीज नहीं करते, ना साहब कभी किसी कहीं को बंद शेयर भी करते किया। हैं। ऐसे सब, चलो वो बंद कर देगा। बकर तुम क्या कह रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कह रहा था कि यार वो जिस तरह वो, हाँ मैं वो कह रहा था, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बहुत जिस तरह वो है ना एटमॉस्फेयर वाली वो जो है ग्रेटा थंडबर्ग, इस तरह का नाम है उसका, आई थिंक एक्टिविस्ट, मैं नहीं ठीक है, जानता, आगे बोलो। वो भी तो अपनी बात कन्वे करती है। अब उसकी एक, वो भी अपनी बात कन्वे करती है, ठीक है, बट ये है कि उसके पास प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, उनसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है। अब वो क्या है कि वो अपनी बात कन्वे करती है, देखो जी दुनिया में इतनी देखो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना चाहिए, ठीक है। देखो हाँ, हमारे पास ये चीजें नहीं है, हमारे पास देखो इसमें सोशल मीडिया मसला तो क्या है ना। है, अब आप सुनो स्टार्ट करना सुनो जी। सुनो, क्या होता है तरीक़ाकार, क्या होता है जब आपने किसी ऐसे कॉज के लिए लड़ना होता है ना, तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप उससे इफेक्टिव लोगों को इकट्ठा करना शुरू करो और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना शुरू करो, और वो प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जी जिस प्लेटफॉर्म पे उन्हें इकट्ठा कर रहे हो ना, उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के साथ साथ आप ब्लॉग, आर्टिकल, न्यूज़पेपर कॉलम्स, लोकल न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट करो। लोकल न्यूज़पेपर आपका कॉलम बड़ा इजीली पब्लिश कर देगा। आप लोकल न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट करो, आप उस कॉज के ऊपर लिखना शुरू करो। महंगाई से क्या हो रहा है, आप इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा करें, उनसे कहें ये जी हमारा ब्लॉग है, इस पे हम लिख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या सोल्यूशन है, इस पे हम लोग लिख रहे हैं कि गरीब आवाम कितनी पिस रही है, ये ब्लॉग हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग सारे आईटी के बंदे हो, आप लोग एक ब्लॉग स्टार्ट करो, उस पे ये सारा कुछ लिखना शुरू करो, और महीने का 10-10 रुपए भी इकट्ठे करो आप आवाम से, और उसके ऊपर ब्लॉग पे ये हमारा मार्केटिंग का बंदा बैठा है, बैठ के ऐड चलानी शुरू करो, उस ब्लॉग को फेमस करो। यूट्यूब वीडियोस को तरीका पकड़ लो, इसको आहिस्ता आहिस्ता फेमस करो। आप लोग कंटिन्यू करो, एक दिन आपकी आवाज इतनी वर्थ ले जाएगी। दूसरा तरीका है कम्युनिटी पिटिशन साइन बनाते हैं करें, ना, जितनी कम्युनिटी जो आप कह रहे हो। देखा उस वो कम्युनिटी बना के आप अपना टारगेट क्या रखें, सिर्फ कम्युनिटी बना के ये नहीं, ये भी तोड़फोड़ ही है। आप कम्युनिटी बनाएं और आप लोगों को सोशली दिमागों में बातें डालने लग जाएं, ये नहीं होता। आपने अदालत का दरवाजा खड़काना होता है। आप एक सोल्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, आप वो सोल्यूशन ड्राफ्ट करके आप कहते हैं ये मसले का हल है। आप जितने लोग उस कम्युनिटी में जोड़ रहे हैं उनसे कहें ये सरकारी कागज की पिटीशन है, इस पे साइन करते जाओ। 8,000 10,000 लोगों की पिटीशन साइन करें, जाएं जाके पहली अदालत में, सबसे निचली अदालत में केस दायर करें, केस को फॉलो अप करें, दूसरी अदालत में जाएं, तीसरी अदालत में जाएं, जाएं, तरीक़ाकार है। और बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ तो कत्ल के मैं खुद कहता हूँ यहाँ कत्ल के फैसलों का जो है वो हल नहीं होता, तो इन फैसलों का कहा होगा फौरी हल नहीं होता।